बनी पहले बनी कि नहीं बनी। चाय पीते पीते क्या किसी चाय की कंपनी ने आपको एक डब्बा फ्री दिया, किसी को दिया? या कोई चाय पीता पीता उसी से कंपनी से 20,000 रुपये महीना कमाने लग गया, किसी को टूर मिल गया, कुछ नहीं मिला। क्योंकि वो चीज़ बेचते हैं दुकानों के जरिए, डीलरों के जरिए, एजेंसी होल्डरों के जरिए। यानी मेरे पास करोड़ रुपए है तो मैं पूरे मुल्तान की ले लूँगा, आपके पास 20 लाख रुपए है तो आप एक छोटे शहर की ले लोगे, एक और छोटा दुकानदार के पास थोड़े से पैसे हैं 5,000, वो 5 डब्बे रख ले। यानी इन तीनों में पैसा बढ़ेगा और चौथा जाएगा मीडिया में जहाँ इश्तेहार चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ना तो इश्तेहार लिया, ना डीलर लिया, ना एजेंसी होल्डर लिया, ना दुकानदार लिया। अब वो सारा पैसा उनके पास है, वो किसको देंगे? जो तारीफ करे, जिसको पसंद आ गई, जिसको लगा ये चीज़ अच्छी है मैं तारीफ करूँगा क्योंकि मैंने पैसा कमाना है, वो उसमें से हिस्सा लेगा, कितना लेगा? जितनी मेहनत जो कर लेगा। ठीक हो गया, आगे चलो। अब यहाँ तक बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई सवाल किसी के ज़हन में? पहला मशरूम जिसकी हम बात करेंगे जो इन चीज़ों में डाला हुआ है। अच्छा, मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ तो नहीं है? नहीं ठीक मैं है, आपका टाइम बचाने के लिए ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ। जी जी ठीक अगर है। आप कहते तो मैं स्लो कर लेता। अच्छा, ये पहला जो मशरूम है ये लाल रंग का होता है, इसकी पूरी जल्द बड़ी शानदार चमकदार किस्म की होती है, इसी वजह से इसको गैनोडर्मा कहते हैं। गैनो चमकदार, डर्मा स्किन, यानी चमकदार स्किन वाला मशरूम। अब आप इसका जो पहला फायदा वो ये कि पूरे जिस्म में हर तरह का कचरा तलाश करता है, चाहे रसौलियाँ हैं, पथरियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं, कुछ भी है, जो कचरा जहाँ जाके फंस रहा है किसी शरेआन में, किसी ऑर्गन के अंदर, ये उसको तलाश करेगा और पेशाब खाने नजले बदन पसीने के जरिए बाहर निकालेगा। जब ये निकल जाता है तो फिर क्या होता है, आपका जो मुदाफ़िती निज़ाम है वो आपका जो बुढ़ापा है उसको थोड़ा रोकता है कि आपने अगर 30 साल में आपकी छुट्टी होनी है, आपकी लटक जानी है, काम छोड़ जाना है, तो वो 50 साल निकाल जाए, 60 साल निकाल जाए, 70 साल निकाल जाए, तो वो आपकी इम्यूनिटी, आपका मुदाफ़िती निज़ाम तगड़ा होता है और आपका बुढ़ापे की रफ्तार को आप स्लो करते हैं, तो इनसे आ रहा है। खलियात नहीं बनते हैं। आमतौर पर क्या होता है, शुगर का मरीज को अगर हम देखें, सबसे अच्छी मिसाल क्या है कि उसका जख्म होता है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि अंदर मसले मसाइल इतने होते हैं, अंदर का सत्यानाश इतना हुआ होता है कि वो जो ठीक करने वाले खलियाँ वहाँ तक पहुँचते नहीं, वो काम ही नहीं करते, वो सुस्ती काहली का मुजाहरा करते हैं और पड़े रहते हैं। और होता क्या है कि पहले एक उंगली कटती है, फिर पैर कटता है, फिर टांग कटती है, फिर बंदा ही होता रहता है। तो यहाँ क्या है कि इसकी खूबी है कि ये जब सारी चीज़ें ठीक करेगा तो अल्टीमेटली खलियात नए बनने लगेंगे, चाहे वो जख्म है, चाहे वो अंदरूनी तौर पर खलियात बनने की जरूरत है, वो इंशाल्लाह बनेंगे। मुदाफ़िती निज़ाम ठीक हो गया। अब काम इसमें पूरे जिस्म पे करना है, लेकिन यहाँ पर चंद चीज़ें मैंने लिखी हैं, तो दिल के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जितनी भी जिस्म में सोजिश है, सूजन तकरीबन तो 30-40 किस्म की जिस्म में हो सकती है। किसी को आंतों की, किसी को मैदे की, किसी को स्किन की, किसी को दिल की, किसी को पट्ठों की, किसी की दिमाग की, मुख्तलिफ तरह की सोजिश हो सकती है। तो हर तरह की सोजिश में बहुत अच्छा है। गुर्दों की हिफाजत करता है कि वो जो थोड़े अरसे में कचरे गंद की वजह से उन्होंने अपना काम छोड़ना है और खुदा न खास्ता डायलिसिस पे जाना है, आप उससे बचे रहें और आप एक लंबा अर्सा सेहतमंद गुर्दों के साथ जिंदगी गुजारें। और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम इसको आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे चाय का, क्योंकि चाय हमारे घर में रच बस गई है, लाखों रुपए की एक बंदा पी गया है और फिर भी टलने में तैयार नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम चाय आपको दे रहे हैं ये लेमन टी है। ठीक है, ये तरह चूल्हे पे चढ़ा के पकानी नहीं, क्योंकि हमने पहले बताया कि चूल्हे पे चढ़ा के जब दूध पत्ती आपने डाल दी सारी गठी, तो फिर उनकी लड़ाई होती है, फिर वो ना दूध का फायदा मिलता है ना चाय का मिलता है। तो यहाँ आपको चाय, ये मशरूम और लीमू, इन तीन चीज़ों को इकट्ठा कर दिया गया है। जब आप पिएंगे आपको लीमू का चस्का मिलेगा, लेमन टी आपको मिल गई, चाय का फायदा भी मिलेगा जो उसके फायदे हैं, और इस मशरूम के फायदे भी आपको मिलेंगे। अब मज़े की बात क्या है कि इसका साशे आपको 100 रुपये का ऑलमोस्ट पड़ता है और आप उससे 4 कप बनाते हैं, यानी 25 रुपये का कप आपको पड़ेगा। बाहर से चाय आपने पीनी है 60 रुपये, ठीक है, उसके लिए आपको दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, चूल्हा चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ गर्म पानी जिससे मांग ले, कप में चौथा हिस्सा डालें, अगर ज़्यादा लाइट बनानी है तो ज़्यादा बना सकते हैं, ऊपर से उबलता हुआ पानी डालें, आपकी ये चाय तैयार। बहुत सारे फायदे दे देगी, जिसमें फासे मादे में निकालेगी, मोटापे के लिए भी अच्छी है, तेजाबियत भी कम करेगी और भी फायदे देंगे इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं थोड़ा कॉफ़ी, ज़्यादा चस्का चाहिए आपको, ठीक है, टेस्ट चेंज भी तो करना होता है ना, कभी आप लेमन टी तो नहीं पीते रहेंगे हम लोग। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया, दूध पत्ती टाइप, हम बनाएंगे कॉफ़ी। इसके अंदर उन्होंने दूध डाला हुआ है, मशरूम भी है, कॉफ़ी भी है। अच्छा, कॉफ़ी से डरना नहीं है आप लोगों को। आमतौर पर कॉफ़ी में कैफीन होती है तो वो गर्मी बहुत कर देती है, इसमें ऐसी चूँकि वो हमने निकाल ली है तो आप ये गर्मी वर्मी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये आप गर्मी में पिए, सर्दी में पिए, ज़बरदस्त करना। वो ये साशे का तीसरा चौथा हिस्सा कप में लेके यहाँ पे आपने दूध डालना है, पानी नहीं डालना। पानी तब डालना है जब आप फ़ायदा ज़्यादा लेना चाहते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम शुरू करेंगे चस्के से, क्योंकि टेस्ट हमें बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए, पाकिस्तानी में खासकर। तो हमने क्या करना है, हमने दूध ऐड करना है, उबलता हुआ दूध डालना है, इसको चूल्हे में पकाना नहीं, ये ज़हन में रखना है। हमारी वो पहले वाली हो या ये वाली हो, कोई भी इसको बर्तन में डाल के चूल्हे पे रख के पकाना नहीं है। कई लोग गलती करते हैं, इसको भी चढ़ा देते हैं बत्ती की तरफ, ऐसे नहीं। तो ये न सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, कब्ज़ गैस बहुत अच्छी है, उसके अलावा रवायती चाय का मुतबादिल भी है, आपको दूध पत्ती वाली लुक भी मिल जाएगी और मज़ा इंशाल्लाह चाय से कहीं ज़्यादा मिलेगा। जो कहते हैं हमारी चाय छूटती नहीं, वो इसको पीना शुरू कर दें, एक हफ्ता पी लें इंशाल्लाह, तो चाय नहीं छोड़ें।
अगली जो कॉफ़ी हमारे पास है वो है ब्लैक, इसके अंदर दूध नहीं। अब आपकी मर्जी है इसमें दूध डालना है, लेकिन आमतौर पे इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो पानी डाल के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो इसका सही फ़ायदा लेना चाहते हैं। ये शुगर को नीचे लाने में बहुत अच्छी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत होता है, जो मोटापा है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये शुगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, साशे इसका छोटा होता है वो पहले वाली कॉफ़ी से, लेकिन आप इसे कप ज़्यादा बना सकते हैं, 6 बना लें, 8 बना लें, आपकी मर्जी। तो ये तकरीबन 110 रुपये का आपको साशे पड़ेगा, 110-15 रुपये का। और अगर आप उसे 6 कप निकालते हैं तो आप लगा लें कितने कप है, मेरा ख्याल है मुश्किल से 20 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। तो 20 रुपये में आपको ऐसी चीज़ मिल रही है जो आपको सारा दिन फिट भी रखे, चाकू चौबन भी रखे, कोई नुकसान भी ना दे। अगली कॉफ़ी हमारे पास है रीटा कैफे, इसके अंदर वही वाला मशरूम है, साथ कॉफ़ी है, दूध है और 2 चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी है, एक जिंसिंग है और एक टोंगे डाली नाम की एक घर में जो कि थाईलैंड मलेशिया में होती है, तो ये भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब ये स्पर्म काउंट के लिए बहुत अच्छी है, ऐसे मर्दार जिनकी शादी में बच्चे नहीं हो रहे तो उनमें स्पर्म का मसला है, तो ये उसका काउंट बढ़ाती है, जिससे वो बांझपन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। उसके अलावा दीगर बहुत सारे फायदे वो जो हमने पहले बात की हाजमे वाजमे के दूसरे तीसरे उस तरह के मिल जाएंगे, लेकिन चूंकि इसके अंदर जो हैवी चीज़ें डाली हुई हैं तो इसको खाने के साथ इस्तेमाल नहीं करना, आपने खाने से थोड़ा वक्फा रखना है, या तो घंटा तो पहले पी लें या 2-3 घंटे बाद पी लें। अगली जो हमारे पास ड्रिंक है ये चॉकलेट ड्रिंक है, कोकोआ जिससे चॉकलेट बनता है उसके साथ मैंने इस मशरूम को शामिल किया। ये ज़्यादा पसंद करेंगे बच्चे, क्योंकि वो कॉफ़ी पसंद नहीं करेंगे, पीने को पिला सकते हैं, मसला कोई नहीं, और बहुत सारे बच्चे जिनको पसंद आ जाती है वो पीते भी रहते हैं, लेकिन चॉकलेट चूँकि उनका फेवरेट होता है तो उनके लिए दे दिया। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा कि बच्चों में जो ज़िद्दीपन आता है, चिड़चिड़ापन आजकल आ रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं है, आवाज़ारी ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों में ये बहुत अच्छा है। मूड को भी रेगुलेट करता है कोकोआ, यानी कि मूड के जो उतार चढ़ाव हैं अचानक गुस्से में आ जाते हैं, ये जिगर की खराबी की अलामत है, तो वहाँ भी आपको कोकोआ फ़ायदा देगा और मशरूम में तो काम कर लेंगे। अगला मशरूम क्या जाते हैं, ये मशरूम आप देखें इसकी शक्ल ऐसी है जैसे बबरशेर की गर्दन के बाल होते हैं, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने इशारा दिए हैं नेचर का, अखरोट को तोड़े ना तो ऐसा होता है जैसे हमारा दिमाग निशानी दे दी कि रिसर्च की जरूरत नहीं है, ये खाओगे तो दिमाग स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक निशानी के असाब को स्ट्रॉन्ग बनाना है, असाब शेयर जैसे करने हैं, एक्शन फास्ट करना है, सुस्ती काहली दूर करनी है, ठीक है। तो आपको ये मशरूम लेना पड़ेगा किसी न किसी शक्ल, प्योर शक्ल में भी है, गोलियों की शक्ल में आता है, नहीं तो इसकी कॉफ़ी वॉफ़ी जो हम आगे बात करेंगे वो भी आप पी सकते हैं, इसकी चाय भी। अब ये स्ट्रेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, उसके अलावा ये मेदे और आंतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि ये ओमेप्राजोल का कुदरती काउंटर है। ओमेप्राजोल एक दवाई है जो आजकल हर मरीज को लगाते हैं, डॉक्टर जिसको कहता है मेरे मेदे में दर्द है उसको वो लगाता है, रंग बिरंगे नाम होते हैं, कोई राजिक के नाम से कोई किसी नाम से, लेकिन फार्मूला ओमेप्राजोल है, ठीक है। तो ये कुदरती ओमेप्राजोल है, ये जाके अल्सर को भरेगा, ये नहीं है कि जिस दिन आपने ये खा ली उस दिन ठीक है बाकी बाद में खराब है, ये कुछ अच्छा आप यूज़ करेंगे इंशाल्लाह अल्सर भर जाएगा, फिर आप छोड़ना चाहें छोड़ दें, यूज़ में रखना है तो आपकी असाब की नशोनुमा करता है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट पर हाईलाइट करता हूँ, आजकल मोहरों का मसला बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि मोहरा जो है चूँकि वो टुकड़ों में पूरी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, अलग अलग, तो वो थोड़ा सा भी डिस्प्लेस हुआ तो वो अंदर जो एक तारों का जाल चल रहा है जिसको नर्व्स कहते हैं, ठीक है, असाबी जो आपके मैसेजिंग करती है पूरे जिस्म को कि पैर उठा लो रख लो ये सारा, उसको वो टच कर देता है। टच करने का मतलब है कि वो जो तारे हैं वो जख्मी हो गए तो वो डॉक्टर फिर कहते हैं कि ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये उसको उस डैमेज को वो जो नर्व जख्मी हुई है उसको रिपेयर करेगा। अब हड्डी को मजबूत कैसे करेंगे, वो जो बाहर हड्डी है ये तो नर्व को काम करेगा, बाहर हड्डी को क्या करना है वो उसका हला के चलेगा। अब उसके अलावा जो ज़हनी मजबूती चाहते हैं, यादाश्त को बेहतर करना चाहते हैं, जिसका दिमागी काम है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा ओवरऑल जो पट्टे ताकतवर होते हैं तो जिनके गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, डकार आते रहते हैं, खाना हजम नहीं होता बहुत देर तक, उनको फैटी लिवर है और उनका मैदा और आंतें उनकी ताकत कम हो गई है काम करने की, तो ये जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑर्गन्स की जो ताकत है वो वापस बहाल करता है। नतीजा क्या होगा कि आपका मैदा और आंतें काम करने लगेंगे इंशाल्लाह, और होगा क्या कि आपका खाना जल्दी हजम होगा, गैसें वैसे बनना बंद हो जाएगी। थकन जो बहुत जल्दी थक जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, चाहे वो दिमागी काम से थकते हैं या मुशक्कत करते हैं दूसरा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी कॉफ़ी हम आपको दे रहे हैं, उसी तरह से कम्बिनेशन है, दूध है, कॉफ़ी है और मशरूम है, ठीक है। ये भी तकरीबन 40 से 50 रुपये के आसपास आपको कॉस्ट करेगा, एक साथ से आपने 3 कप निकाल लिया, ठीक है। अच्छे लाइट करना है तो आपकी चॉइस है। अगली यहाँ पे हमने चाय दी है, ये वाली चाय के बारे में ये ध्यान में रहे कि इसमें उन्होंने दूध भी डाल दिया है, ये वाली चाय भी इस्तेमाल की हुई है, मशरूम भी डाला है, इसका टेस्ट थोड़ा हट के आएगा, तो जो भी इसको ले रहा है उसके लिए एक बखरा टेस्ट होगा। ऐसी चाय आपने पहले कभी नहीं पी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये चाय का जो पाउडर बना के क्रश करके वो उसके अंदर डाल देंगे। आमतौर पर क्या करते हैं, पत्ती को उबालते हैं और पत्ती उठा के बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पे आप बाहर कुछ फेंकेंगे, उन्होंने इतना बारीक कर दिया वो सब अंदर जाएगा। और क्योंकि चाय अगर खालिश है
अगर वो उस कैटेगरी की है जिसमें आपके फ़ायदे हैं, तो वो अपना काम भी बहुत सारे फ़ायदे देगी मशरूम के अलावा। अगली जो टी है ये अगेन लेमन टी आ गई, लेकिन ये लाइन्स में था। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता चलूँ। जो पहले हमने वो लेमन टी की बात की थी, और ये वाली अगर इसको आप ठंडे में बना लेंगे ना, तो ऐसे लगेगा जैसे टैंक पी रहे हैं। यानी गर्मी आ जाए तो ठंडे में बना के पी लें, गर्मी नहीं है, आपने चाय का भी मज़ा लेना है, तो आप इसको पानी उबलता हुआ डालेंगे और नीचे आए। अब अगला मशरूम आ गया कॉर्डिसेप्स। ये बड़ा अमेजिंग मशरूम है, और इसको आप देखें इसकी शक्ल ऐसे लगती है जैसे सुंडी हो, ऐसे लग रहा है जी। ये कुदरती तौर पे होता है कि सुंडियाँ जो अपने अंडे वंडे देती हैं वो ज़मीन में होते हैं, और फिर उनमें से जो लार्वा पैदा होता है वो फिर दुनिया में आने के बाद वो तितली या कुछ भी वो अपनी एक शक्ल लेता है। तो कुदरत ने एक ऐसा कमाल किया है कि जब ज़मीन में होता है और इसमें से वो बच्चा निकलता है, ज़मीन के अंदर ही होता है, तो वहाँ उसके जिस्म को लग जाता है एक फंगस। वो क्या करता है, उसके पूरे जिस्म को खा पी जाता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देता है एक लकड़ी में, क्या समझने के लिए कह रहा हूँ, लकड़ी नबातात में कहेंगे, एक मशरूम बना देता है उसको। यानी उसका पूरा जिस्म से हर चीज़ खा पी के उसको कन्वर्ट कर देता है एक नबातात। यानी वो पहले हैवान था, लेकिन अब वो हैवान नहीं है, अब वो एक लकड़ी टाइप की चीज़ है, ठीक है, जिसमें अल्लाह ताला ने वो सारी ताकत रखी है जो एक तितली में या एक टिड्डी दल आपने सुना होगा कि वो कई हफ्ते कई महीने सफ़र करता है और थकता नहीं, तो इससे इस्तेमाल करने वाला भी थकेगा, ठीक है। उसका अगर सांस फूलता है, वो सांस फूलने का मसला हल है। अगर वो एथलीट है, वो कोई क्रिकेट खेलता है, वो कोई जिम करता है, कुछ भी करता है, उसका स्टेमिना बहुत आउट क्लास होगा। यानी वो जो भी करना चाह रहा है, कोई रिकॉर्ड ब्रेक करना चाह रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस देना चाह रहा है, वो उसको मिले। दिल, गुर्दे, जिगर और फेफड़े, ये चारों को आउट क्लास बना देता है। अब चूंकि ये कुदरत से लेना पड़ता है, ये उगाया नहीं जा सकता कि यहाँ पे हमने सेटअप लगाया और उगा लिया, ये ऐसा नहीं हो, तो ये बहुत महंगा है। इसका 1 किलो $1,00,000 तक भी जाता है, ठीक है, बहुत महंगा है। तो इसकी टैबलेट फॉर्म में भी आता है पाकिस्तान में, लेकिन आम के लिए, हम जैसे लोगों के लिए कि जो ज़्यादा महंगा इस्तेमाल या कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, उनके लिए उन्होंने दे दिया कॉफ़ी। इसके अंदर ये मशरूम डाला हुआ है, सिंपल वही तरीका है कि अपने तीसरा चौथा हिस्सा ले, उबलता हुआ पानी या दूध डाले, तैयार। इसको भी खाने के लिए बिल्कुल साथ साथ नहीं पीना, थोड़ा वक्फे से पीना, ठीक है, क्योंकि एक ताकतवर गिला है तो थोड़ा वक्फा जरूर है। अब यहाँ पे बात आती है कि यार ये हम मुल्तान वालों को ही चुना लगाने आए हैं या बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर दूध तो केमिकल वाला है जी, इसके दूध तो केमिकल वाला है। बिल्कुल। देखिए वहाँ पे अगर अच्छा आप बाकी प्रोटेक्शन चाह रहे हैं तो आप पानी डालें, लेकिन क्या है कि पानी में फिर उतना जितना लज़्ज़त चाह रहे होते हैं वो नहीं मिलती। तो आपके पास फैसला है कि आपने पानी डाल के फ़ायदा ज़्यादा लेना है या आपने दूध डाल के चस्का ज़्यादा लेना है, इन दोनों में फैसला आपने करना है। पहले हम हर एक को मशवरा दिया करते थे कि आप पानी ही डालें। अब उसमें क्या होता था कि हर वो बंदा जिसको चस्का ही चाहिए, पहले सिर्फ के साथ चस्का, वो फिर मैं कहता था यार मेरे पास उनकी चीज़ सही नहीं है। तो अब हम दोनों चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं, फैसला आपने करना है कि मैंने दूध डालना है या मैंने पानी डालना है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे फाउंडर डॉक्टर लिन PhD है, डॉक्टरेट है मशरूम में, कुंडियों में, साथ में डायरेक्टर है मुख्तलिफ तरह के। ये भी बंदा नजर आ रहा है कि UAE का शहजादा है, हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम इसका नाम है, गूगल करेंगे इसकी काफ़ी तस्वीर और एक्टिविटीज आपको नजर आ जाएंगी। इसको डॉक्टर लिन जाएगी कॉर्डिसेप्स कॉफ़ी, ये जो मशरूम अभी हमने बात की उसका पैक गिफ्ट करते हैं। तो रॉयल फैमिली में हमारी कॉफ़ी सारी यूज़ होती है। अब चूँकि वो हमारे रेगुलर कंज्यूमर बन गए हैं तो उनके लिए पूरा आप कह रहे हैं पैकिंग अलग होती है, क्वालिटी सेम ही रहती है क्योंकि सबको वो ये क्वालिटी दे रहे हैं, पैकिंग इनके लिए अलग करते हैं। जिस तरह वो हमको आदत है हर चीज़ पर सोना चढ़ाने की, तो इनके लिए ज़रा डब्बे खास बनाए हैं क्योंकि पैसे फिर उसी हिसाब से मिलते हैं। बस इतना फ़र्क है, अदरवाइज कॉफ़ी के उसमें स्टैंडर्ड में कोई फ़र्क नहीं। अगर जो यहाँ पे एक फल की बात करूँगा मैं, नोनी कहलाता है, ये नबाताती नाम इसका मोरिंडा है। ये कुदरती पेन किलर भी है, किसी के मैदे में दर्द हो रहा है वो इसका पानी में डाल के वो पिएगा, इंशाल्लाह उसको दर्द में फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा इसके अंदर अल्लाह ताला ने 100 से ज़्यादा खामले रखे हैं, एंजाइम रखे हैं, कुदरती बैक्टीरिया रखे हैं। वो क्या करते हैं, हमारे मैदे और आंतों के जितने मसाइल हैं वो सारे हल करते हैं। अच्छा, ये एंजाइम का काम एक और भी होता है कि ये गदूदों को भी एक्टिव करते हैं, फाल करते हैं। थायराइड हो गया, दीगर जितने भी गदूद हैं उन सब के ऊपर काम करते हैं, इंक्लूडिंग लबलबा, इन सब को आइडियल बनाते हैं। अब चूँकि ये कुदरती तौर पे इसके एंजाइम मौजूद है, उसके अलावा ये बॉडी हीट को भी नॉर्मल करता है। जैसे किसी का जिस्म वैसे बुखार नहीं होता, बुखार चेक करेंगे नहीं होगा, लेकिन हाथ लगाएंगे तो जिस्म बहुत गर्म होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो वो जब इसको इस्तेमाल करेंगे उनकी बॉडी के जो दर्जा हालत है वो नॉर्मल कहता है। अच्छा, इससे जुड़ी एक और बात, बहुत सारे लोगों के चेहरे के पिंपल खत्म नहीं होते, दाने खत्म नहीं होते, क्रीम में लगा लगा कर जाते हैं। उनको असल जरूरत है अपने मैदे और जिगर को मामला को ठीक करने, वहाँ जो गर्मी है, वहाँ जो हिद्दत है, वहाँ जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करने की, तो वो भी अलग से ठीक हो जाता है। ये जूस की शक्ल में आता है, इसको आप 1-2 चम्मच जितना आपकी जेब इजाज़त देगा, जितनी आप जल्दी रिजल्ट लेना चाह रहे हैं
आप 1 गिलास पानी में, आधे गिलास पानी में हल करके पीते हैं खाने से पहले या बाद, वो आपकी मर्जी है। फॉर बाद में थोड़ा रखा पहले। इसके अंदर ये दोनों फल मौजूद है और एक रोज़ेले फूल है, इसकी मैं आगे तक मुझे बताता हूँ, ये भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ख़वातीन के जो मखसूस मसाइल हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा है। रोज़ेले ये फूल है जिसका ये जो ग्लेक्स वाला नीचे वाला जहाँ पकड़ियाँ फूटती हैं, इस एरिया में अल्लाह ताला ने विटामिन सी, कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, हड्डियों के लिए बहुत आला है। तो हड्डियों का मसला है, दांतों का मसला है, मोहरों का मसला है, वहाँ आपने इसको ऐड करना है। हमने पहले एक मशरूम बताया था और साथ ही ये 2 चीज़ें मिला के आप मोहरे वाले दें, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से वो बहुत जल्दी ठीक है। उसके अलावा इससे बहुत सारे फायदे हैं। ऐसे बच्चे जिनको दांत नहीं निकल, एज बढ़ रही है, दूध वाले दांत नहीं खड़े हैं, आजकल ये बड़ा सीन होगा, तो उनको निकालने के लिए पीछे ताकतवर दांत हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, आप ये इस्तेमाल कराएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल फायदा। ये भी जूस की शक्ल में पानी में डाल के पिलाना है। जल्दी फायदा लेना है तो आपने नीम गर्म पानी में पिलाना है। अगर आप नॉर्मल पानी में या ठंडे में पिलाएंगे फिर रिजल्ट लेट आएगा, फिर थोड़ा स्लो होगा। अब बात आती है बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे दोस्त को रिसर्च कहते हैं साइंस अगर मानती है तो फिर मैं मानूँ, तो साइंस मानती है लेकिन हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे हजरात वो नहीं मानते क्योंकि उनको पता ही नहीं चला आज तक ऐसी कोई चीज़ भी है। तो पबमेड एक सोर्स है, पब्लिश मेडिकल रिसर्च आया करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इदारा सेहत है गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ सारी डिटेल मिल जाएगी। अमेरिका का इदारा है, डॉक्टरों ने जितनी रिसर्च उठानी होती है वो यहाँ से उठाते हैं। इसका जो आप नाम डालेंगे इसमें शुरू गैनोडर्मा लूसेंटम तो 2421 रिसर्च मिलेंगे, आप उनको पढ़ सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं शुगर की है कि नहीं तो आगे डायबिटीज लिख लें उसकी मिल जाएगी, दिल की चाहिए तो वो मिल जाएगी, कैंसर की चाहिए तो वो मिल जाएगी, इस तरह आप सर्च कर सकते हैं। हेरिसी वेरिनासिस ये लाइजमेंट का दूसरा नाम है, 374 रिसर्च मिलेगी। कॉर्डिसेप का पूरा नाम लिखा हुआ है, 2293 रिसर्च मिलेगी। नोनी का पूरा नाम लिखा हुआ है, 972 रिसर्च मिलेगी। रोज़ेले हिबिस्कस सप्ताह का उसका नाम 1933 रिसर्च मिलेगी। यानी आप अपनी तसल्ली करें, हम आपको पता नहीं कह रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं, हम हदीस कह रहे हैं और हमारी बात मान लें आके बंद करके, नहीं, आप अपने तौर पर भी इसको काउंटर चेक करें। अब हम आ जाते हैं थोड़ा दूसरी, ठीक है, वो आजकल का सबसे बड़ा मसला है कि पैसा नोट नहीं है चीज़ खरीदनी। तो उन्होंने कहा टेंशन न ले, थोड़ी देर के लिए अगर पैसे नहीं है तो वो पहले वाला पार्ट भूल गए, अगले वाले पे आते हैं, ठीक है, कि पैसा कैसे कमाएं फिर वो यूज़ करें। रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं कि अभी पैसे नहीं है तो अभी यूज़ नहीं करते, अभी यूज़ करवाते हैं जिनके पास पैसा है या जिनकी ज़रूरत है, बाद में हम यूज़ कर लेंगे पैसे कमा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पीछे पैसा है और वो हासिल करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब होता क्या है, आमतौर से हम जो भी काम धंधा कर रहे हैं उसमें हम अपने 8-10 घंटे के पैसे लेते हैं। नौकरी है, 10 घंटे काम किया, पैसे मिल गए, जिस दिन छुट्टी की पैसे नहीं मिले। दुकान है, दुकान खोली, 12 घंटे 15 घंटे बैठे, पैसे कमाए, छुट्टी करके घर चले गए, कोई पैसे नहीं कमाए, खर्च हो गए। तो होता क्या है कि आप एक दिन में सिर्फ अपनी डिग्री, अपने 8 घंटे, अपनी मेहनत के पैसे कमाते हैं। लेकिन अगर एक फैक्ट्री का मालिक है, उसका 1000 बंदा मुलाजिम है, तो वो 1000 बंदों की डिग्रियाँ, 1000 बंदों की तालीम, उनकी काबिलियत, उनकी शख्सियत, उनका जिस्म, उनकी हर तवानाई से फायदा उठाता है। नतीजा उसका पैसा बड़ी तेज़ी से डुप्लीकेट हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 4 करोड़ हो जाता है। लेकिन हमारा हम बस बचाने की कोशिश करते हैं, बचता फिर भी नहीं, क्योंकि उससे कोई ना कोई पंचायत आगे निकल आती है, फिर वो हमें पूरी करनी पड़ती है। तो अब हम कैसे वो फैक्ट्री बनाएं, हम बहुत सारे लोगों की काबिलियत से फ़ायदा कैसे उठाएं, हम बहुत सारे लोगों के राब्तों से फ़ायदा कैसे उठाएं, उसके लिए डीएक्शन का सिस्टम मौजूद है। आपने करना क्या है कि आप जो रंग बिरंगी प्रोडक्ट ट्राई करते हैं वहाँ डीएक्शन की भी कर लें, उनकी जो तारीफें वारीफें करते हैं वहाँ थोड़ा सा हिस्सा डीएक्शन को भी देना शुरू कर दें। अब जो जितना सीरियस होकर लेके चलेगा वो उतना जल्दी अपने मुकाम तक पहुँच जाएगा। अब 2 बंदे हैं, कमाने दोनों 1 लाख रुपये चाहते हैं, एक बंदा महीने बाद एक बंदे को बताता है और एक बंदा रोज़ बताता है, तो कौन पहुँचेगा पहले? जो रोज़ बताता है। हम क्या करते हैं, हम कंपेरिजन करते हैं कि फलाना तो चलो लाख रुपये कमाने लगा, मुझे नहीं आ रहा, तो कोई ना कोई फ़र्क तो होगा, वो फ़र्क तलाश कर लें, उसका हल ढूंढ लें, आप भी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक, तो ये डीएक्शन का सिस्टम है। अब यहाँ पे जस्ट यूज शेयर एंड बिल्ड, इस्तेमाल करें, अच्छी लगे तारीफें करें और तारीफें करते रहें। इस तरह के सेशन इंशाल्लाह हम करते रहेंगे ताकि जहाँ आपको लगता है कि आपसे बात नहीं हो रही, कि सीनियर से मिलवा दें, ठीक है, हमसे मिलवा दें, सेशन में ले आएँ, इस तरह की एक्टिविटी कर करके आप अपने आप को ग्रो कर लेंगे। अब हमने कहा क्या समरी, 60 रुपये वाला कप चाय का छोड़ें, 30 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये वाले चाय या कॉफ़ी पे आ जाएँ, इम्पोर्टेड पे आ जाएँ, लोकल की बजाय। अगर फ़ायदा मिले तो फिर क्या करना है, फिर तारीफ करना, टारगेट बड़ा रखना है। लेकिन यहाँ मिसाल छोटी सी दे रहा हूँ, ठीक है, बड़ा टारगेट रखेंगे तो छोटा चीज़ होगा। अगर हम सोचेंगे 20 का तो फिर 1-2 बंदे शायद रख लें, ठीक है, ज़्यादा नहीं ला पाए। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने 20 लोग ऐसे लाने हैं जो चाय के रसिया हैं, ठीक है, उनको चाय छुड़वानी है और इस चाय या कॉफ़ी पिलाना।
अगर वो आ गए तो उनको आपने अगली बार बतानी है कि भाई ये चाय कॉफ़ी आपको पैसा भी दे सकती है अगर आप तारीफ करें। तो वैसे उन्होंने बगैर पैसे का अगर आपने नहीं बताया तो महीने 2 बाद 1 आध को बताना है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि इसमें पैसा भी है तो हो सकता है वो महीने में 10 लोगों को बताएं, 5 को बताएं, 20 को बताएं, तो वो भी आगे नेटवर्किंग शुरू कर देंगे, यानी आगे बताना शुरू कर देंगे। तो ये एक ऐसा सिलसिला चलेगा जिसमें इंशाल्लाह आप घर बैठे होंगे, फिर भी कॉफ़ी बिक रही है, फिर भी चाय बिक रही है, फिर भी कोई ना कोई टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ऑयल, एक का कोई ना कोई आपकी वजह से बिक रहा होगा, तो उस सारे का पैसा आता है। यहाँ पर मोटी मोटी कैसे आता है वो मैं आगे बताऊँ, ये सवाल का जवाब। यहाँ पे सीन क्या है कि आपने 20 लोगों को कॉफ़ी पिलाए, उनको अपने साथ रजिस्टर किया, स्पॉन्सर किया, जैसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे फॉर्म फिल करके, और वो फ्री है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने कोई पैसे नहीं देने हमें कि 1500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, ऐसा कुछ नहीं, फ्री है। तो फॉर्म फिल किया, आप हमारा हिस्सा है। अब आप अभी से काम शुरू कर दें या 2 साल बात करें वो आपकी। अब आपने उनको भी इसी तरह जिनको कॉफ़ी पसंद आ गई उनका भी आपने रजिस्टर कर दिया, उनका फॉर्म फिल कर दिया, कार्ड बना दिया, जो आप कह लें, जो मर्जी नाम रख लें, उसका मेंबरशिप नाम रख लें, रजिस्ट्रेशन कर लें, ज्वाइनिंग कह लें, वट। अब क्या है कि अगर वो भी एक बंदा 20-20 बंदे हर बंदा ले आए, 20 आपने किए, 20-20 उन्होंने, कितने हो गए, फिगर जरा गलत बनता है, 420 हो गए, ठीक है। वो 420 बंदा अगर एक डब्बा कॉफ़ी का भी लेता है, तो आप अगर हमारे डायमंड है जो हमारा तीसरा होता है, वो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी हुई है, तो आपको तकरीबन एक डब्बे में 362 रुपये आ गए, ठीक है। 362 को मल्टीप्लाई कर लें 420 से 1,52,000 बनते हैं। अगर आप हमारे छोटे स्टेटस पे हैं जो कि जल्दी अचीव हो जाएगा स्टार एजेंट पे, तो फिर तकरीबन ये 90,000 रुपये बनेगा 420 अब जब वो